हेलो मेरे दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एग्जाम की स्ट्रेटेजी की। एग्जाम में लगभग 60 दिन यानी कि मोटे मोटे 2 महीने बचे और इन 2 महीनों में हमें क्या पढ़ना है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का चाहे आपने फॉर्म भर रखा हो या फिर 3 का, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक पूरा सिलेबस, जिससे कि आप पूरे 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट के साथ रिवीजन भी कर पाए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से किस तरह से पार पाया जाए और इसकी कौन सी बुक ली जाए जिसमें कि इसका पूरा सिलेबस मिल जाए। एक बार मोटी सी नजर एग्जाम पैटर्न पर डाल देते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिनकी की लगभग 45,000 सैलरी रहेगी। एग्जाम पैटर्न है इनका 10 नंबर की जीए है मेरे दोस्त, ठीक है, 15 नंबर की रीजनिंग है, 20 नंबर की कंप्यूटर है, 20 की मैथ है और 35 की साइंस एंड इंजीनियरिंग है। अब देखिए, जीए जिनकी कमजोर है वो अब सही नहीं कर सकते, जिनकी अच्छी है वो तो सही है, पर जिनकी अच्छी नहीं है वो इसको अब छोड़ दें। रीजनिंग पर हमको फोकस रखना है, मैथ पर रखना है, कंप्यूटर पर बिल्कुल जरूर रखना है। कंप्यूटर यहां पर आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। और ये जो नया सब्जेक्ट दिख रहा है ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस पर हम फोकस करेंगे। ये हमको पार करना है अगर, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर का, और ये इतना कठिन नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। कुल मिला के हमें 90 मिनट मिलेंगे पेपर में और 100 सवाल होंगे और 1092 पोस्ट है हमारे सामने। वही टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लें तो सेम सिलेबस एएलपी के सीबीटी 1 की तरह है। 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 40 की साइंस, 10 की जीए। वही सवाल यहां भी कहूंगा मैं, वही बात। अगर जीए अब तक नहीं पढ़ी है तो अब मत पढ़ना। अब हम फोकस करेंगे मैथ रीजनिंग के अलावा साइंस पर, और मैं आपको बताऊंगा सिर्फ साइंस पर ही किस तरह से फोकस रखना है। बहुत से बच्चे मेरी समझ से साइंस में थोड़ा बहुत दिक्कत खा सकते हैं। और खास बात क्या है इस एग्जाम की दोस्त, की सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, ओनली 1 एग्जाम, और आपका सिलेक्शन पक्का। यहां पर कोई दूसरी स्टेज वगैरह कुछ नहीं है। सबसे पहले सिलेबस पर नजर मार लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस आपके सामने आ रहा है तो देख सकते हैं आप, जैसे कि थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस जीए का करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, संविधान वगैरह, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के कुछ इश्यूज, और कोई भी जनरल साइंस, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह संबंधित। मैंने वही बताया आपको, ये 10 नंबर की आएगी सिर्फ, तो चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी नहीं है तो, ठीक है। हम जो अपना पूरा फोकस रखेंगे वो रखेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर। ये सभी लोगों के लिए नया है, और अगर आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है, तो यहां पर क्या है, क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स के कुछ टॉपिक उठा लिए हैं और वही है। एएलपी के सीबीटी 2, एएलपी सीबीटी 2 में भी ये आता है। मैं एएलपी जब मैं 12th पास करके गया था, मेरे फिजिक्स में काफी कम नंबर थे, 100 में से 61 नंबर थे मेरे 12th क्लास में। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा था, अपने कमरे में पढ़ा रहा था पूरे दिन, और उसके बाद जब 12th के पेपर कंप्लीट हो गए, मैंने जो फिजिक्स थी उसको 2-3 बार पढ़ा था, मतलब पूरी बुक को 2-3 बार पढ़ा, और उसके बाद मुझे समझ में आ गई, जो कि पेपर से पहले समझ में आनी चाहिए थी। उसके बाद मैंने बहुत साल तक फिजिक्स के ट्यूशन पढ़ाता रहा था, जब तक मेरी जॉब नहीं लग गई तब तक मैं फिजिक्स के ट्यूशन पढ़ाता था। तो मुझे इन टॉपिक्स में कोई समस्या ही नहीं लगी, इसीलिए मेरे थोड़े से कम तैयारी के साथ एएलपी का एग्जाम निकल गया था, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब टॉपिक देख लीजिए आप, ये वही टॉपिक है क्लास 11th के फिजिक्स के। फिजिक्स फंडामेंटल्स, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, पावर, एनर्जी, वर्क, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अभी मैं आपको बुक भी बताऊंगा जिससे कि आपको इसको पढ़ना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा, देखो इस समय हमारा फोकस क्या होना चाहिए, इस समय हमारा फोकस ये होना चाहिए टाइम की बचत, ठीक है। हमारे पास जो समय है वो कम है, कम समय में हमें ज्यादा आउटपुट चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें याद होना चाहिए कम समय में। तो हम ऐसी बुक्स पर फोकस करेंगे जिससे हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड एनर्जी, पावर, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन, along straight conductor, electromagnetic induction, Faraday law, electromagnetic flux, magnetic field, magnetic induction। ये लगभग सारे वही चैप्टर हैं दोस्त, जो या तो क्लास 11th में फिजिक्स में थे या फिर क्लास 12th की फिजिक्स में थे। कुछ 11th के टॉपिक हैं और कुछ 12th के टॉपिक हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मेजरिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल, रेंज एक्सटेंशन मेथड, रे ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर। ज्यादा कठिन नहीं, सवाल आसान ही होंगे, बस आपको उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो लास्ट में YouTube के किसी चैनल से भी इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। अब आपको टॉपिक तो पता चल गया ना कि ये टॉपिक है,
भाई जब आपको टॉपिक ही नहीं पता थे तो सर्च क्या करते हैं, अब टॉपिक पता है तो सर्च कर सकते हैं। बुक की बात करें दोस्त तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में मैं अब आपको बहुत ज्यादा बुक्स के तो रिकमेंड करूंगा ही नहीं। मैथ रीजनिंग जब जिसने जीए जिसने अब तक कर ली बुक कर ली, जिसने नहीं करी वो जो बुक है उससे पढ़ता रहे, ठीक है। आपको जो फोकस रखना है वो किन चीजों पे रखना है। अभी हम ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं तो ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की ये जो बुक है ये है पीवाईक्यू या प्रैक्टिस वर्क। इससे आपको डेली आज से लेकर जब तक पेपर हो जाता है डेली 1 या फिर 2 सेट डेली प्रैक्टिस करनी है टाइमर लगा के। 90 मिनट का पेपर है ना तो 90 मिनट का टाइमर लगाइए मोबाइल में और डेली इससे प्रैक्टिस करिए। आप देखिए कि आप क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं। ये जो बीच वाली बुक है किरण पब्लिकेशन की है, ये है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, यही आपको लेनी है अगर आपने अब तक नहीं ली है, ठीक। क्योंकि इसके बिना थोड़ा सा काम नहीं चल पाएगा। आप पे है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये बुक आप ले लीजिए तो थोड़ा सही रहेगा। और क्योंकि हमें इस समय ये चाहिए कि हमारे पास बुक्स हों जिससे कि आप पढ़ पाएं। पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक याद होंगे, टॉपिक याद होंगे तो आप एग्जाम में सही टिक कर पाएंगे और नंबर ला पाएंगे, एक ही पेपर निकालना में। इसके अलावा ये है साइंस की, ठीक है, साइंस की बुक है। इससे क्या फायदा है, इसमें साइंस में आज तक के आए हुए सारे सवाल हैं, है ना। आज तक साइंस का पूरा पोर्शन है और ऐसे नहीं है जैसे कि ऐसा है मतलब सेट्स हैं, जैसे पूरे पेपर के पूरे साइंस के सवाल उठा के डाल दिए, फिर अगले पेपर के सवाल उठा के डाल दिए। साइंस में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इस सवालों को पढ़ोगे, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको वो टॉपिक अपने आप याद हो जाएंगे और बहुत ज्यादा चांस है पेपर में अगर वैसा ही सवाल कोई दूसरा आ जाए तो आप उसको सही भी कर दो। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्त इनका लिंक मिल जाएगा। अगर ये बुक, मुझे उम्मीद है कि शायद आप पे ना हो इसलिए मैंने बुक बताई। मैथ रीजनिंग जीए की तो लगभग इस समय सबके पास होगी। चलिए अब अगला सब्जेक्ट जिस पे हमको फोकस करना है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इजी है, आसान है। ये आपका ज्यादा समय नहीं लेगा, आपका कम समय लेगा और इसकी तैयारी करने के बाद कम समय में आपको ये ज्यादा मार्क्स दे देगा, ठीक है। कम समय में ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। कंप्यूटर पे आपको बिल्कुल फोकस रखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। कंप्यूटर को आपको लेकर चलना है आगे तक के लिए। एक मिनट, तो कंप्यूटर को आपको लेकर चलना है। देखिए क्या क्या है कंप्यूटर में। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस। जो बच्चे कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिनको बेसिक नॉलेज है, उनके लिए बहुत आसान रहेगा ये सब्जेक्ट। कंप्यूटर को भूलना मत, जीए को भूल जाना पर कंप्यूटर को मत भूलना। चलिए इसके बाद आ रहा है हमारे सामने मैथ का ये रहा दोस्त पूरा सिलेबस, नंबर सिस्टम। अब आपको क्या करना है, आपको देख लेना है सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो बुक आपके पास है मैथ की, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है अब लास्ट के 60 दिनों में, आपको डेली अगर मैथ लेके बैठे हो, सपोज डेली हर सब्जेक्ट का डेली एक चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का डेली एक चैप्टर आपको करना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो देखोगे आधे घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं और इतना ज्यादा है भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है और इसके अंदर कई चीजें आ जाएंगी। अगर एक में 2 दिन भी लगाते हो आप, ठीक है, तो भी आपके 1 महीने में पूरी आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। 1 महीने में, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस समय आप ये मत सोचना कि आप लेट हो चुके हो, समय बहुत कम है ना। 2 महीने बहुत हैं, 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। 1 महीने में हमको सिलेबस पूरा करना है और जो बचा हुआ 1 महीना है उसमें हमको प्रैक्टिस करनी है दोस्त, प्रैक्टिस। ये आपके सामने रीजनिंग का सिलेबस यहां पर कम है अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर्स हैं। 2 दिन में भी आप एक कंप्लीट कर रहे हो ना, तो भाई साहब आराम से होगा। पर हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 दिन में मत करो, आप 1 ही दिन में करो। आप क्या करिए, सुबह चैप्टर को पढ़िए और शाम को उसके क्वेश्चन आंसर करिए। और अगर आप 2 दिन में कर रहे हैं तो पहले दिन चैप्टर को पूरा कर लीजिए और दूसरे दिन सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो सीखना है वो सीखो 1 ही दिन में, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो। अब बात कर लेते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले हैं दोस्त। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों का भी सिलेबस देख लेते हैं यार, वरना वो नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर मैथ, वही बेसिक मैथ। अब देखिए मैथ के चैप्टर्स बढ़ गए होंगे, मैथ
वही है एएलपी वाली, नंबर सिस्टम, बॉड मार्क, डेसिमल। और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल रहते हैं। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के 4-5 सवाल मिनिमम कर लेने हैं, हर चैप्टर के, ठीक है। और यहां पर अगर आप कोई बुक की बात करें तो मुझे उम्मीद है आपके पास मैथ की भी बुक होगी दोस्त, ठीक है, मैथ की बुक होगी, रीजनिंग की भी बुक होगी, ठीक, जीए होगी, या फिर आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो अब आपके जो बुक लेनी है वो लेनी है ये किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक। क्या लेनी है, प्रैक्टिस वर्क बुक। अब यहां पर आप देख रहे हो एक चीज, पीवाई की बुक नहीं है। पीवाई की बुक क्यों नहीं है, क्योंकि पीवाई की इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर जो था, अरे यार क्या क्या लिख देता हूं, लास्ट ईयर जो था वो एएलपी और टेक्नीशियन का एक कॉमन एग्जाम ही था। तो अगर आप एएलपी का सीबीटी 1 सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और एएलपी का सीबीटी 2 सॉल्व करते हैं तो आप समझ लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एएलपी के सीबीटी 2 में ही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग थी, ठीक है। इसलिए ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, इसमें पूरी कोशिश करके इस तरह का पेपर बनाया जाता है कि पूरी उम्मीद है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होकर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दोस्त इसका लिंक मिल जाएगा, वरना अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग का आपका ये सामने सिलेबस आ रहा है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। यहां पर भी मैं यही सलाह दूंगा, 4-5 सवाल हर चैप्टर के आप करिए, जिससे कि अच्छा रीजनिंग में क्या कर सकते हैं, आप पहले करिए, आप जब सीख लेंगे और इस बुक से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि आपके पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। यहां पर बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस देख लीजिए, उसका सिलेबस, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें भी कंप्यूटर है, आईटी लिटरेसी, इन्वायरमेंट है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, लीवर्स एंड सिंपल मशीन। समझ में ना आए तो यूट्यूब की हेल्प ले लेना। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो 10th क्लास में होती है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, बहुत सारी चीजें, हीट एंड टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क एनर्जी, पावर। पर ये जो सब कुछ है ये 10th क्लास लेवल तक का है, ज्यादा हाई फाई पढ़ने की कोशिश मत करना। अब ये है दोस्त रेलवे की साइंस की बुक, इसमें क्या है, ये बड़ी अच्छी बुक है। वही जो मैं ऊपर बता रहा था कि रेलवे में आज तक जिस एग्जाम में साइंस के जो सवाल आए हैं वो दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ईयर वाइज एंड सेट वाइज, ठीक, चैप्टर वाइज नहीं है, पूरे जो, जैसे मान लीजिए एएलपी का एग्जाम हुआ, उसमें 20 सवाल साइंस के आए, वो उठा के इसमें डाल दिए, अगली शिफ्ट वाले 20 उठा के डाल दिए। अब सोचो साइंस के पढ़ने से ज्यादा, साइंस के सवाल पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से याद होते हैं। क्यों, पेपर में जब वो सवाल आएगा तो ऑप्शन को देख के याद आ जाता है बहुत बार, अच्छा इसका ये था। ये अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इस समय में, इस समय के लिए अच्छी बुक है। शुरू के समय जब समय ज्यादा था उस समय हमें सीखने के लिए बुक चाहिए थी, पर अब हमको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए। इसके अलावा दोस्त जर्नल अवेयरनेस यहां पर भी आएगी, और ये आपका पूरा सिलेबस है। तो अगर हम कंक्लूड करें कि हमें 60 दिनों में किस तरह से पढ़ाई करनी है, तो 60 दिनों को हम 30 + 30 इस तरह से बांटेंगे। शुरू के 30 दिन हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल शांत दिमाग से सिलेबस, बिना ये सोचे समझे कि यार हम कहीं लेट ना हो जाएं, हमारा छूटेगा तो नहीं ना, 30 दिन में गारंटी से होगा। और जो 30 दिन बचेंगे उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस, और साथ ही साथ करेंगे हम उसमें रिवीजन। अब आपको क्या करना है, सिलेबस को किस तरह से करना है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, हर किसी का डेली एक चैप्टर करना है, डेली एक चैप्टर, ठीक है। अगर एक चैप्टर आज मैथ का निपटा लिया, एक रीजनिंग का निपटा लिया, एक बेसिक साइंस का निपटा लिया, एक कंप्यूटर का निपटा लिया, ठीक, आज का काम खत्म, अगले दिन शुरू, अगला चैप्टर, और जो जो सिलेबस में है, जो जो चैप्टर निपटता जाए उस पे गोले बनाते जाना है। आप देखोगे यार 15 से 20 दिनों के अंदर आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। अब आप कहोगे यार अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करो, अभी कहीं मत जाओ, अभी फिर से रिपीट करो, फिर से पहला चैप्टर करो, और जो सवाल करे थे ना अब उनको छोड़ के दूसरे रैंडम सवाल करो, ठीक है। फिर से पहला चैप्टर करो सर मैथ का, फिर से रीजनिंग का पहला चैप्टर, फिर से साइंस का, फिर से कंप्यूटर का। इस तरह से आप 30 दिन में 2 बार सिलेबस कंप्लीट करो, 2 बार। इसमें ऐसा होगा कुछ चैप्टर आपको कठिन लगेंगे, उनको आप यूट्यूब से सीखो, ठीक है। अब क्या होगा, 1 महीना हो चुका होगा और आपका सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कही ना, हर चैप्टर से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन कही मिनिमम है। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप 8-10 भी कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, 8-10 सवाल मुश्किल से 20-25 मिनट लेते हैं, यानी कि एक चैप्टर आपका 20-25 मिनट लेगा, सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा। अब आप एक ही चैप्टर के 50-50 सवाल करो, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना टफ भी नहीं आता है पेपर आसान ही रहता है, कठिन नहीं आता है। तो इसलिए हमें बस टॉपिक आना चाहिए। अब 30 दिन के बाद आपको वही डेली ही प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, एक सेट डेली लगाना है।
ठीक है, डेली। और जो पीछे किया है उसका रिवीजन करना है। चाहे तो आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं, एक एक चैप्टर को डेली रिवाइज करते जाओ। चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, सपोज कीजिए सुबह का समय आपने रिवीजन के लिए बना लिया और शाम का समय आपने प्रैक्टिस सेट के लिए बना लिया। इससे क्या होगा, आप 90 मिनट में या जो भी आपका समय है उसमें 100 सवाल कर पाएंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना, केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस पर, ठीक है। और सिलेबस पूरा मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है टेक्नीशियन के लिए ये वीडियो सफिशिएंट होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दोस्त किसी भी तरह का कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।